Hi everyone, welcome back to another DPP discussion. ये DPP सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का DPP नंबर सेकंड है। इसके भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन गाइनोशियम एंड एंडोशियम टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड। हिंदी में स्वपरागण को रोकने के लिए जायांग तथा पुमंग के बीच प्राकृतिक या भौतिक अवरोध की उपस्थिति को कहते हैं। ऑप्शंस हैं स्व अनिषेचता, हर्कोगैमी, एनिमोफिली या अन्य मूलता। तो जो नेचुरल और फिजिकल बैरियर होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को फ्लावर में रोकते हैं, अवॉइड करते हैं, उन्हें कहते हैं हर्कोगैमी। तो इसमें से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्कोगैमी is a physical barrier to avoid self-pollination. Next question, pollen of a flower transfer to the stigma of another flower of different plant. तो हमारे जो पॉलिनेशन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिग्नोगैमी और थर्ड होते हैं जीनोगैमी। ऑटोगैमी में अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे हो तो उन्हें कहते हैं ऑटोगैमी। जिग्नोगैमी में अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर पर हो लेकिन सेम प्लांट हो तो उन्हें कहते हैं जिग्नोगैमी। जीनोगैमी में अगर पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट पे ही हो तो उन्हें कहते हैं जीनोगैमी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स आर। तो क्रिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो नेवर ओपन यानी कि कभी नहीं खुलते हैं। इससे एग्जाम्पल है ऑक्सलेज, वायोला और कॉमेलिना। तो इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉमेलिना और वायोला बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइकोगैमी फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ फ्लोरल मैकेनिज्म वेयर। हिंदी में पर परागण को बढ़ावा देने वाली क्रिया डाइकोगैमी में होता है। तो डाइकोगैमी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टीमेन और स्टिग्मा का मैचुरेशन डिफरेंट टाइम पे होता है। इन्हें हम कहते हैं डाइकोगैमी प्रोसेस। तो इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टीमेन एंड स्टिग्मा मैचुरेट एट डिफरेंट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन एडेप्टेशन फॉर। मकरंद युक्त खुशबूदार पुष्प होना किसके लिए अनुकूलन है। फ्रेगमेंट फ्लावर्स हम उन्हें कहते हैं जो स्मेल के द्वारा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जिनमें नेक्टर पाए जाते हैं और ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं एंटमोफिली, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं स्मेल से, एंटमोफिली। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम फ्लावर्स प्रोसेस प्लीजेंट ऑर्डर एंड अट्रैक्टिव कलर्स फॉर। यानी कि कुछ पुष्पों में रोचक गंध तथा सुंदर रंग किस लिए होते हैं। तो रोचक गंध यानी कि प्लीजेंट ऑर्डर इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं और अट्रैक्टिव कलर्स भी इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं जिससे पॉलिनेशन हो सके। और इस तरह के पॉलिनेशन को कहते हैं एंटिमोफिली यानी कि कीट परागण। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रीवेंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज। स्वपरागण के लिए साधन है। फर्स्ट है क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी वैसे फ्लावर जो नेवर ओपन यानी कभी नहीं खुलते, उनमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होती है। सेकेंड ऑप्शन है बाइसेक्सुअली। तो बाइसेक्सुअली भी ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन अकर हो सकती है। थर्ड है होमोगैमी। होमोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर ओपन यानी कभी नहीं खुलते हैं, इनमें सिर्फ ऑटोगैमी ही होती है। सेकेंड ऑप्शन, कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगैमी। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनमें जिटनोगैमी नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो क्लिस्टोगैमस में सिर्फ ऑटोगैमी होती है, जिटनोगैमी नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन, क्लास्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो किसी एक कारक को चुनना है जो ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करती है। फर्स्ट ऑप्शन, मोनोसिस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर।
तो ये सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगी। सेकंड ऑप्शन डायोसिस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल प्लांट्स, तो ये दोनों को प्रिवेंट कर सकती है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को। थर्ड ऑप्शन मोनोसिस प्लांट विथ बायोसेक्सुअल, तो ये किसी को प्रिवेंट नहीं करेगी। डायोसिस प्लांट बायोसेक्सुअली फ्लावर्स, ये भी प्रिवेंट नहीं करेगी, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन। ऑप्शंस हैं एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट या फ्रूट बॉल। तो ट्रिपल फ्यूज़न के फॉर्मेशन से क्या बनता है? तो ट्रिपल फ्यूज़न जब मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है तो ट्रिपल फ्यूज़न होता है और इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज़ रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ कैप्सुला। तो डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? तो इसमें 5 न्यूक्लियस भाग लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट का एग के साथ, तो 2 न्यूक्लियस। सेकेंड फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो 3 न्यूक्लियस। तो इसमें से 5 न्यूक्लियस सही आंसर है। 5 न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज मेल गैमेट से। जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है इनटू एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, तब ये डिस्चार्ज करती है यानी कि रिलीज़ करती है अपने गैमेट्स को सेंट्रल सेल में, यानी कि अपने गैमेट्स को सेंट्रल सेल में रिलीज़ करती है पॉलिनेशन के लिए। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज मेल गैमेट्स इन central cell, first option is correct. A plant has 24 chromosome in microspore mother cell. माइक्रोस्पोर मदर सेल की स्ट्रक्चर होता है 2n और इसमें क्रोमोसोम है 24 और एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर है 3n। अगर एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर 3n है और तो n की संख्या इसमें हो जाएगी 12 और 3n इंटू 12 36, इसमें 36 इज करेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलन ट्यूब इज़ फॉर्म्ड बाय, परागनली किसके द्वारा बनती है? ऑप्शंस हैं इंटाइन, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल या नन ऑफ द अबव। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ट्यूब सेल से होता है, तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगैमी इज़ समयुग्मन है। तो सिंगैमी का सिंपल सा मतलब है फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स इज कॉल्ड सिंगैमी। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एंजियोस्पर्म इन करेक्ट ऑर्डर। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट स्टेज करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में एक स्पोर मदर सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, फिर 4 सेल्स से 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाती है और एक सेल्स आगे फॉर्मेशन करती है 2 न्यूक्लियस का, फिर वो 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, फिर 4 न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 8 फर्स्ट, 5 सेकेंड, 4th, 3rd, 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉटिलीडॉन इन मोनोकॉट प्लांट इज 1 एंड। एक बीजपत्री पादप में बीजपत्र एक होता है तथा बाकी सब पार्श्व होते हैं, यानी कि लैटरल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लैटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट सेल ऑफ बीट प्लांट हैज़ 42 क्रोमोसोम। तो रूट सेल 2n होती है और इसमें क्रोमोसोम है 42, तो n हो जाएगा 21। तो सिनर्जिड्स में क्रोमोसोम कितने हुए? तो सिनर्जिड्स होते हैं n, तो इसमें भी क्रोमोसोम हो जाएगा 21। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grain are able to tolerate extreme of temperature and dedication because their exine consist। तो इनकी जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिन की बनी हुई लेयर बहुत ही कठोर होती है, हार्ड होती है, ये एसिड को भी झेल सकती है, टेम्परेचर को भी झेल सकती है। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
pollen tube usually enters the embryo sac through। तो pollen tube usually किसी भी synergid से एंटर कर जाती है, दोनों में से किसी से भी। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट्स एंटर वन ऑफ द synergids। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द्विनिषेचन में शामिल होते हैं। तो द्विनिषेचन में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट और एक एग शामिल होते हैं। सेकेंड फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट और सेंट्रल सेल यानी कि न्यूक्लियस शामिल होते हैं। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन में फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म थ्रू बाय द सेम पॉलन ट्यूब, यानी कि सेम पॉलन ट्यूब से एक बार एग का फर्टिलाइजेशन होता है और दूसरी बार सेंट्रल सेल का, तो इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि कौन सा पेयर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम रखता है। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल, तो इसमें से न्यूक्लियस डिप्लॉयड होते हैं और एंटीपोडल्स हैप्लॉइड। थर्ड ऑप्शन एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड। मेगा मदर सेल और एंटीपोडल सेल, मेगा मदर सेल डिप्लॉयड, एंटीपोडल हैप्लॉइड। फोर्थ ऑप्शन एग सेल एंड एंटीपोडल, एग सेल हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड होते हैं। इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक इज, तो एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गेमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट को इंडिकेट करता है, तो इसमें से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टरी स्टिग्मा बिलोंग्स टू, यानी कि रोमदार वर्तिकार किस में पाया जाता है। तो फर्टरी स्टिग्मा उसमें पाया जाता है जिसमें बिंड पॉलिनेशन होती है, तो बिंड पॉलिनेशन वीट में होती है, तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ प्लांट हैज़ 14 क्रोमोजोम, तो फर्टिलाइज्ड एग ट्वेन होती है जिसमें क्रोमोजोम है 40, तो एन हो जाएगा 20। तो फिर कह रहे हैं द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है 2n, तो इसमें क्रोमोजोम हो जाएंगे 40, तो इसमें भी 14 क्रोमोजोम। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट DPP coming soon. Thanks for watching. Have a nice day.